हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपाली। आप सभी का स्वागत है टेट मंत्रा चैनल में। सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अपना सीटेट सीडीपी के जो 10 मिनट्स रिवीजन सेशंस मैं आप लोगों को करा रही हूँ। आज का टॉपिक रहेगा सीडीपी का लर्निंग डिसेबिलिटी, जो कि पेपर में आता ही आता है कि डिसलेक्सिया क्या होता है, डिस्ग्राफिया क्या होता है, एडीएचडी क्या होता है, ऑटिज्म क्या है, डिस्प्रेक्सिया क्या है। ये आप लोगों का 5 नंबर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं आप लोगों को सारे के सारे वो 10 मिनट्स के अंदर शॉर्ट के अंदर रिवाइज कर रहे हैं, जिससे कि इसकी भी आपकी पूरी प्लेलिस्ट को क्रिएट कर दिया जाएगा। आप लोग यहाँ से सारे टॉपिक्स को देख सकेंगे जो जो इंपॉर्टेंट है। पेपर में जाने से पहले इन 10 मिनट्स वाले सेशंस को ज़रूर देख के जाइएगा। ज़्यादा आप लोगों की मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप हो जाएंगे, जो भूल भी जाए तो। राइट, तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक के साथ। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे कनेक्टेड हो, इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, एंड यहाँ से अपने इस चैनल को सपोर्ट जरूर करें, शेयर एंड लाइक जरूर करें अगर आपको टॉपिक और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं तो। देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या होता है? अधिगम विकार। अधिगम विकार हम लोग किसे कहते हैं? अधिगम विकार उन्हें बोला जाता है जब आप लोगों को कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत आ जाए। ठीक है, आप लोगों ने समझा होगा लर्निंग कैसे होती है। लर्निंग मतलब समझना, चीज़ों को यहाँ से अंडरस्टैंड करना। अब उसको समझने में जब कोई भी बच्चा किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहा होता है, ठीक है, स्ट्रगलिंग कर रहा होता है किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के अंदर, समझने के अंदर, उसको हम लोग कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़। जैसे यहाँ पर हमने काफ़ी सारी डिसेबिलिटीज़ पढ़नी है। पहली आ जाती है आपकी डिसलेक्सिया, फिर आता है आपका डिस्ग्राफिया, अब इनको समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। देन आता है डिस्कैल्कुलिया, डिस्कैल्कुलिया। देन आता है डिस्प्रेक्सिया, फिर आता है डिस्फेजिया, डिस्फेजिया। फिर आता है आपका ADHD, देन ऑटिज्म। ठीक है, ऑटिज्म। तो काफी सारे आपकी डिसेबिलिटीज आ जाती हैं। अब इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, इनको एक एक करके समझना है कि डिसलेक्सिया क्या है, ये डिस्ग्राफिया क्या है। इसको हम लोग कवर अप करेंगे। राइट, क्लियर है? यहाँ तक कोई भी दिक्कत है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो पहली डिसेबिलिटी है आपकी डिसलेक्सिया, जिसे हम बोलते हैं अपपठन। ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 2 चाइल्ड हैं। ये एक नॉर्मल चाइल्ड है जिसको ABCD आसानी से समझ में आ रही है। ये एक डिसलेक्सिक पर्सन है जिसके माइंड के अंदर जो सारे लेटर्स हैं वो घूम रहे हैं। डिसलेक्सिया डिसेबिलिटी क्या होती है? जिसमें बच्चे को रीडिंग डिसऑर्डर होता है। क्या होता है? रीडिंग डिसऑर्डर होता है, मीन्स कि पढ़ने में दिक्कत आती है। ठीक है, पठन विकार आप लोग इसे कह सकते हैं, पठन विकार। अब इसका एग्जाम्पल समझिएगा। जब बच्चा B को क्या पढ़े, D उल्टा मतलब पढ़ रहा है बच्चा, या फिर बच्चा W को M पढ़ रहा है, वॉज को सॉ बोल रहा है, ठीक है, यहाँ से डॉग को गॉड बोल रहा है। इट मीन्स उसने सीक्वेंस ही पलट दिया, उसने सीक्वेंस ही पलट दिया। याद करो, जब हम मूवी आपने देखी होगी तारे जमीन पर, ईशान अवस्थी बच्चा जो था उसको डिसलेक्सिया ही था, जो उसके माइंड में सारे लेटर्स इधर से उधर घूमते थे। तो ये जो डिसऑर्डर होता है वो डिसलेक्सिया, उसे हम लोग कहते हैं। डिस्ग्राफिया। अब देखो, ग्राफिया का मतलब क्या है? ग्राफिया का मतलब हम लोग लिखना, लेखन विकार या लिखित विकार आप लोग इसे कह सकते हैं, लिखित विकार, या हम लोग बोल सकते हैं राइटिंग, राइटिंग डिसऑर्डर। राइटिंग डिसऑर्डर, लिखने में जब भी दिक्कत आना, चाहे बच्चे को मात्राओं में दिक्कत आ रही है, ठीक है, मात्राओं को लिखने में दिक्कत आ रही है, स्पेलिंग लिखने में दिक्कत आ रही है। राइट, तो ये आप देख रहे हो इमेज, यहाँ पे वो बच्चा कैसे लिख रहा है, उसका एक सीक्वेंस भी नहीं बैठ रहा है, एक बिल्कुल सही से नहीं लिख पा रहा है जैसे हम लोग लिखते हैं, ये किसी सामने वाले को समझ में आए कि उसने लिखा क्या है। तो उसी यहाँ पर बच्चे को क्या बोले जाएंगे कि उस बच्चे को प्रॉब्लम कौन सी है? उस बच्चे को डिस्ग्राफिया है। राइट, समझ में आ गया? जब भी राइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी तो हम क्या बोलेंगे? उसको डिस्ग्राफिया बोलेंगे। नेक्स्ट आता है 3rd नंबर की डिस्कैल्कुलिया।
डिस्कैलकुलिया का मतलब है जब बच्चे को गणित रिलेटेड या मैथ से रिलेटेड या मैथ के जो ऑपरेशंस होते हैं उसके अंदर डिसऑर्डर होना, गणित विकार आप लोग इसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम लोग? गणित विकार कह सकते हैं। अब कैलकुलेशंस तो हमारे ऑब्वियसली पता ही है कि मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स में होती है, तो उसके अंदर बच्चा जब एक नॉर्मल सम्स को सॉल्व नहीं कर पाता है, अब देखो ये एक नॉर्मल चाइल्ड है जो कि आसानी से यहाँ पे प्लस माइनस कर पा रहा है, पर ये जो बच्चा है ये एक बेसिक से सम्स भी नहीं कर पा रहा है, तो इस बच्चे को कौन सा डिसऑर्डर है? इसको डिस्कैलकुलिया है। जब ये मैथ्स के नॉर्मल कैलकुलेशंस को सॉल्व नहीं कर पाना, नॉर्मल कैलकुलेशंस को सॉल्व नहीं कर पाना, उसी को ही डिस्कैलकुलिया कहा जाता है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। डिस्फेजिया, अब इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन रहती है। डिस्फेजिया का मतलब है जो पीएच लिखा है ना, इससे याद रखना, पीएच का मतलब आप लोग लिख लो या तो साउंड रिलेटेड प्रॉब्लम, या फिर जब एक साउंड किस में होती है? एक भाषा में होती है। तो बच्चा जब एक लैंग्वेज को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाता है, लैंग्वेज को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाता है, उसी को ही डिस्फेजिया कहते हैं। ठीक है, देखो अब यहां से ये बोले जा रहा है, पर ये जो व्यक्ति है इसके शब्दों को नहीं समझ पा रहा है, उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहा है, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। दैट प्रॉब्लम इज नोन एज डिस्फेजिया। उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग डिस्फेजिया कहेंगे। समझ में आया कि ये यहाँ पर क्या लिखा है? डिस्फेजिया का मीनिंग क्या है? जब हम लोग भाषा को समझने में असक्षम हैं, उसको नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, दैट टर्म इज डिस्फेजिया। राइट, आगे पढ़ेंगे डिस्प्रेक्सिया। अब ये जो प्रेक्सिया है ना, पी आर है यहाँ पर, तो याद रखना मोटर रिलेटेड प्रॉब्लम, मोटर रिलेटेड प्रॉब्लम। तो डिस्प्रेक्सिया क्या होता है? देखो जैसे इमेज में आपको दिख रहा है कि ये एक मूव करने में, इसको मसल मूवमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे क्या कहेंगे? जो भी आपका मोटर रिलेटेड, एक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम, या फिर बच्चे की जैसे कि हम बोलते हैं ना कि ग्रॉस मोटर आपने पढ़ा होगा, या फाइन मोटर, तो ये जो मूवमेंट करने में प्रॉब्लम, ये समस्या आ रही है, मूवमेंट करने में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, दैट प्रॉब्लम इज नोन एज डिस्प्रेक्सिया। नेक्स्ट आता है आपका ऑटिज्म। ऑटिज्म ये काफी बार आता है आपके पेपर में, जैसे हिंदी में कहते हैं हम स्वालीनता, हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? स्वालीनता। इसके पूरा है ASD, मींस ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब देखो ये बच्चा खुद से ही सिर्फ लगा हुआ है, खुद से ही प्यार करता है, इस बच्चे को अकेले रहना पसंद है, ये किसी के साथ रहना नहीं चाहता, अलोन इसे पसंद है। इस बच्चे को कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इसे आप बोल सकते हैं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। ये बच्चा रिलेटिव से नहीं मिलेगा, कोई काम करने को राजी नहीं है, किसी से बातचीत करने को राजी नहीं है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन की कमी होती है, वो अकेले रहना पसंद करता है, तो उस बच्चे को कौन सा डिसऑर्डर है? ऑटिज्म डिसऑर्डर है। नेक्स्ट आता है ADHD। इसके भी आपके काफी क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, इसका फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है, तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखें आप लोग। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ADHD। ये बच्चा, इसमें क्या बोलते हैं कि अति क्रियाशील, मतलब कि यहाँ पे ध्यान का अभाव होना, ध्यान का अभाव होना, और बच्चा अति क्रियाशील होता है। कैसा होता है? बच्चा अति क्रियाशील होता है। तो ADHD का मतलब है यहाँ पे लैक ऑफ कंसंट्रेशन होगा बच्चे में। क्या होगा? लैक ऑफ कंसंट्रेशन, बच्चा एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा, और हाइपर एक्टिव होगा। जैसे दिख रहा है कि कभी इधर आपने यहाँ बिठाया बच्चे को, वो यहाँ मिलेगा, यहाँ पे देखा बच्चे को, फिर वो यहाँ मिलेगा, तो एक जगह टिक के नहीं बैठेगा बच्चा, वो बहुत ही ज्यादा हाइपर एक्टिव होता है, अति क्रियाशील है, इंपल्सिव होगा, तो एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता है, तो वो जो पॉइंट या डिसऑर्डर माना जाएगा वो आपका ADHD का माना जाएगा। राइट,
देखो अब एक दो क्वेश्चन देखो कैसे आ सकते हैं आपके पेपर में इससे रिलेटेड। जैसे डेफिशिएंसी इन द एबिलिटी टू राइट या इम्पेयर्ड हैंडराइटिंग होना, बच्चे की लिखने में क्षमता की कमी है, बिगड़ा लिखावट है, तो वो बताओ किससे जाएगा? डिस्ग्राफिया से जाएगा, क्योंकि ग्राफिया का ही मैंने आपको बताया था, ग्राफिया का ही मतलब होता है राइटिंग डिसऑर्डर, उसी को हम लोग कहते हैं राइटिंग डिसऑर्डर। लर्निंग डिसेबिलिटी में अकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब ये जो लर्निंग डिसेबिलिटीज हमने पढ़ी है वो इनमें से सभी रीजन से हो सकते हैं, पर किसे छोड़कर, किसे छोड़कर? तो भाई देखो, टीचर का पढ़ाने का जो तरीका है उससे तो डिसेबिलिटी होगी नहीं। अगर एक मदर एल्कोहल यूज कर रही है प्रीनेटल में, या मेंटल रिटार्डेशन, या फिर यहाँ से हो सकता है कि बचपन के दौरान कोई भी दिमागी बुखार हुआ हो, उससे डिसेबिलिटी हो सकती है। पर बच्चे के टीचर के पढ़ाने के उससे डिसेबिलिटी नहीं होगी, तो उसका राइट आंसर ए ऑप्शन के साथ बन जाएगा। ऐसे बेसिकली कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, इससे और डेफिनेटली आता है, तो इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, हर हाल में इसको प्रैक्टिस करना। आई होप कि 10 मिनट में आपका ये हो गया होगा कवर अप। बाकी और कुछ आपको समझना हो, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहे हो, वो मुझे कमेंट्स में करके जरूर बताइए, उन पे भी आपको 10 मिनट्स का रिवीजन सेशन ऐसे ही शॉर्ट में मिल जाएगा। राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।